ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता कुमारखंड का 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। पार्वती के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ हो कार्तिकेय का कैलाश गमन, कैलाश पर महान उत्सव होना, कार्तिकेय का महाभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा रत्नाभूषण प्रदान करना, कार्तिकेय का ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्राप्त करना। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विश्वकर्मा द्वारा विरचित अत्यंत अद्भुत तथा शाश्वत शोभा से समन्वित एक रथ दिखाई पड़ा। उस रथ में 100 पहिए थे। वह बड़ा विस्तीर्ण और सुंदर था। उसकी गति मन के समान वेग वाली थी। वह श्रेष्ठ रथ शिवजी के पार्षदों से घिरा हुआ था। पार्वती जी ने उसे भेजा था। परम ज्ञानी अनंत तथा शिवजी के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर सवार हो गए। उसी समय बिखरे केशों वाली कृतिकाओं ने शोक से व्याकुल हो कार्तिकेय के पास जाकर शोकोन्माद से कहना प्रारंभ किया। कृतिकाएं बोली, हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं। पुत्र का धर्म यह नहीं है कि जिन माताओं ने पालन पोषण किया उनका परित्याग कर वह चला जाए। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें बड़ा बनाया। तुम हमारे धर्म पुत्र हो। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कैसे रहें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहकर वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को अपने वक्ष से लगाकर पुत्र की वियोगजन्य व्यथा से मूर्छित हो गईं। तब कुमार ने आध्यात्मिक वचनों से उन्हें समझाया। हे मुने, फिर वे उनके तथा पार्षदों के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। अत्यधिक सुखदायी मंगलों को देख तथा सुनकर कुमार कार्तिकेय पार्षदों के साथ अपने पिता के घर गए। अपने दाहिनी और नंदिकेश्वर से युक्त कुमार कार्तिकेय के मन के समान वेग वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षय वट वृक्ष के समीप पहुँचे। विविध लीला विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय उन कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहीं रुके। उसके बाद सभी देवता, ऋषिगण, सेठ चारणों ने ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिवजी से कार्तिकेय के आने का समाचार कहा। उस समय शिवजी गंगापुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देवताओं तथा सुरर्षियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गए। उस समय शंख, भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे और आनंदित हुए देवताओं के यहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय वीरभद्र आदि सभी शिवगण अनेक ताल पर गाना गाते तथा क्रीड़ा करते हुए शिवजी के पीछे पीछे चलने लगे। स्तुति पाठक स्तुति पूर्वक गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्न मन होकर जय जयकार तथा नमस्कार करने लगे और सरपत वन में उत्पन्न हुए उस शिवजी के पुत्र को देखने के लिए चले। पार्वती ने राजमार्ग को अनेक मांगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया और पद्मराग आदि मणियों से पुर को चारों ओर से अलंकृत किया। वे पति पुत्र वाली सुहागिन स्त्रियों के साथ तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे कर कार्तिकेय को लेने चल पड़ी। शिवजी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर मंद मंद हासपूर्वक नृत्य एवं गान करने लगीं। जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगापुत्र कार्तिकेय को देखा, उन लोगों को लगा कि सारे जगत में एक बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है। उस तेज से आवृत, प्रतप्त, स्वर्ण के समान देदीप्यमान तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक कार्तिकेय की सबने वंदना की। उस बालक के सामने सभी लोग नमः शब्द का उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर गए और बाईं तथा दाहिनी ओर उन्हें घेर कर स्थित हो गए। हे नारद, मैंने, विष्णु एवं इंद्रादि सभी देवताओं ने कुमार को चारों ओर से घेर कर दंडवत प्रणाम किया। हे मुने, उसी समय भगवान शंकर तथा आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा। जगत के एकमात्र रक्षक, सर्पराज का भूषण धारण किए हुए तथा अपने प्रथम गणों से युक्त हो साक्षात सर्वेश्वर सदाशिव पराम्बा भवानी के साथ बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गदगद हो प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उस समय शक्ति को धारण किए हुए कुमार स्कंद ने पार्वती एवं शिव को देखकर शीघ्रतापूर्वक रथ से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उनके सिर को सूंघा। पार्वती जी ने भी आश्चर्य में पड़कर उस पुत्र को गले लगाया तथा स्नेहाधिक्य के कारण बहते हुए स्तन का दूध उसे पिलाने लगी। प्रसन्न हो देवताओं ने अपनी स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी
उस समय जय जयकार की महान ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। अनेक ऋषियों ने वेदों के उद्घोष से, गायकों ने गीत से तथा वाद्य यंत्रों के बजाने वालों ने वाद्यों से कुमार का स्वागत किया। कांति से देदीप्यमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानीपति शंकर साक्षात शोभा से संपन्न हुए। इस प्रकार महान उत्साह संपन्न देवताओं तथा अपने गणों के साथ परम आनंदित कुमार कार्तिकेय भगवान शिव की आज्ञा से शिवजी के भवन में पधारे। उस समय श्रेष्ठ देवताओं एवं ऋषियों से वंदित तथा उनसे घिरे हुए वे दोनों शिवा शिव एक साथ में परम शोभित हुए। इधर कुमार भी प्रेम से शिवजी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया। लीला से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपालु भगवान शंकर ने हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की। सर्वव्यापक, जगत के एकमात्र पालनकर्ता तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरिजा के सहित हर्षित होकर मंद मंद हंसते हुए आनंद से विभोर हो गए। प्रेमवश गला रुंध गया और वे कुछ भी कह ना सके। उसके बाद लोक वृत्तांत को जानने वाले जगतपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बैठाया। फिर वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से पूर्ण रत्न जटित 100 कलशों से उनको प्रसन्नतापूर्वक स्नान कराया। भगवान विष्णु ने उत्तम प्रकार के रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, अपनी वैजयंती माला एवं सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। सदाशिव ने अपना त्रिशूल, पिनाक धनुष, परशु, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संहारास्त्र एवं परम विद्या कुमार को प्रदान की। मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री, कमंडलु, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुनाशिनी विद्या उन्हें प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना ऐरावत नामक गजेंद्र तथा वज्र प्रदान किया। जल के स्वामी वरुण देव ने श्वेतछत्र, पाश तथा रत्नमाला उन्हें दी। सूर्य ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यमदंड तथा चंद्रमा ने अमृतपूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की। निरृति ने अपना शस्त्र तथा वायु ने वायव्यास्त्र प्रदान किया। कुबेर ने गदा तथा ईश्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक अनेक शस्त्र तथा अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए। कामदेव ने प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र, गदा तथा अपनी आकर्षण एवं वशीकरण विद्याएं परम प्रसन्नता से उन्हें प्रदान की। क्षीरसागर ने अमूल्य रत्न तथा विशिष्ट प्रकार का रत्न जटित नुपुर और हिमालय ने दिव्य भूषण एवं वस्त्र प्रदान किए। गरुड़ ने चित्रबरहण, मयूर नाम का अपना पुत्र तथा ज्येष्ठ भ्राता अरुण ने चरणों से युद्ध करने वाला महाबलवान ताम्रचूड मुर्गा दिया। मंद मुस्कान वाली पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को परमेश्वर एवं चिरंजीवी होने का वर प्रदान किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर श्रेष्ठ हार प्रदान किया और सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हे मुने, इसी प्रकार अन्य जो भी देवियां वहां आई थीं, उन्होंने अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं तथा बच्चे का पालना प्रदान किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय वहां बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और सब प्रसन्न हो गए। विशेषकर शिव पार्वती तो अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुने, उसी समय महाप्रतापी ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मादि देवताओं से कहा। शिवजी बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगणों, आप सब मेरी बात सुने। मैं आप लोगों पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने अभीष्ट वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिवजी के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न मुख होकर महादेव भगवान पशुपति से कहा, हे प्रभो, यह तारकासुर कुमार के द्वारा मारा जाए, इसके लिए यह सारा उत्तम चरित्र हुआ है। इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे। आप हम लोगों के सुख के लिए इन कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। देवगणों के वचन को सुनकर सर्वव्यापी शंकर जी ने कृपा से अभिभूत होकर देवगणों के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया। शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु, जिनमें प्रमुख हैं,
ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय पर्वत से चल पड़े। कैलाश से बाहर निकलकर विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट ही अत्यंत सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर, परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मल ग्रह कुमार के लिए निर्मित किया तथा उस ग्रह में उत्तम सिंहासन का भी निर्माण किया। तब परम बुद्धिमान विष्णु ने उस ग्रह में नाना प्रकार के मांगलिक कृत्य करवाए और देवताओं के साथ सभी तीर्थों के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय का अभिषेक किया। फिर कार्तिकेय को सुसज्जित कर उनको प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहां एकत्रित कर दी तथा उस उपलक्ष्य में अनेक विधि विधान तथा उत्सव किए। हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का आधिपत्यत्व प्रदान किया। फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन शिव स्वरूप उन कुमार के विविध स्तोत्रों से स्तुति की। ब्रह्मांड के पालक कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में कुमार का अभिषेक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 6वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।